हेलो एवरीवन। हम आदिकाल के प्रश्नों पर चर्चा कर रहे थे। तो आज का हमारा 11वां क्वेश्चन है, राजाओं की स्वेच्छाचारिता के बढ़ते संकटों के मध्य सिद्धों की वाणी ने संजीवनी का काम किया, किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, राम कुमार वर्मा या राहुल सांकृत्यायन? इसका आंसर होगा राम कुमार वर्मा। सिद्ध साहित्य की विशेषता नहीं है। ऑप्शन एक, गुरु की महत्ता पर बल दिया। उन्होंने गृहस्थ ये थोड़ा-सा सही हो जाएगा। इन्होंने गृहस्थ जीवन को अस्वीकार किया है। यह साधना में वज्र में कमल को साथ रखते थे। शांत और संघारस की अभिव्यक्ति नहीं पाते हैं। तो इसकी विशेषता नहीं है वो बताना है, तो इसका आंसर होगा 4। ये शांत और संघारस की अभिव्यक्ति अपन पाते हैं। सिद्ध की भाषा में कौन सी अपभ्रंश का ज्यादा प्रभाव है? मागधी या अर्थमगधी? इसके दो ही ऑप्शन है, तो इसका आंसर होगा अर्धमगधी। खड़ी बोली शब्द के प्रथम प्रयोक्ता कौन है? आमिर खुसरो, ऑप्शन 2 श्रीधर पाठक, ऑप्शन 3 सदल मिश्र, ऑप्शन 4 लल्लू लाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4 लल्लू लाल। उन्होंने प्रेम सागर में खड़ी बोली शब्द का पहला प्रयोग किया था। और खड़ी बोली कविता करने वाले पहले कवि कौन है? तो वो है आमिर खुसरो। और आधुनिक काल में पहले कौन है? तो वो है श्रीधर पाठक। और खड़ी बोली शब्द के द्वितीय प्रयोक्ता कौन है? तो वह है सदल मिश्र। यह है 2 नंबर पे। अच्छा, भक्ति काल का प्रवर्तक कौन है? कबीरदास, नानक देव, नामदेव या दादू दयाल? इसका आंसर होगा दादू दयाल। इसका आंसर होगा नामदेव। सिद्ध और नाथ दोनों परंपरा में नाम मानने वाले साधकों में नहीं है। यानी कि ऐसा साधक या संत या ऐसा जो भी जो सिद्ध और नाथ दोनों हो, तो दोनों में नहीं है वो कौन है? एक तो गोरखनाथ है, जालंधर नाथ है, फिर तीसरा ऑप्शन है मच्छिंद्र नाथ और चौथा है चरपटी नाथ। तो इसका आंसर होगा मच्छिंद्र नाथ। क्योंकि गोरखनाथ, जालंधर नाथ, चरपटी नाथ और नागार्जुन ये सिद्ध भी है और नाथ भी है, जबकि मच्छिंद्र नाथ सिर्फ नाथ की गिनती में आते हैं, ये सिद्धों की गिनती में नहीं आते। गोरखनाथ का सबसे बड़ा योगदान ईश्वरवाद की निश्चित अवधारणा प्रस्तुत करना था तथा अपने समय को तंत्र मंत्र से भयभीत जनता को भय से मुक्त करना था, किसका कथन है? ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन 3 नगेंद्र, ऑप्शन 4 राम कुमार वर्मा। तो इसका आंसर होगा राम कुमार वर्मा। बारह शाखा के प्रवर्तक माने जाते हैं। ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन 2 सरप्पा, ऑप्शन 3 मच्छिंद्र नाथ, ऑप्शन 4 चरपटी नाथ। तो इसका आंसर होगा गोरखनाथ। बारह शाखा के प्रवर्तक गोरखनाथ है। जब गोरखनाथ का ग्रंथ नहीं है, नहीं को अंडरलाइन कर लेंगे, वरना फिर क्या कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत आंसर अपन टिक कर जाते हैं। पहला शब्दी, दूसरा प्राण संकली, तीसरा है आत्मबोध, चौथा है कुलानंद। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन 4 कुलानंद। यह मच्छिंद्र नाथ की रचना है कुलानंद। मच्छिंद्र नाथ ने 4 रचनाएं लिखी है। पहला है कुलानंद और इसी तरीके से 3 और रचनाएं हैं इनकी। गोरखनाथ को तराइन के युद्ध के समय मौजूद मानने वाले कौन है?
ये तराइन के युद्ध के समय भी मौजूद थे। पहला है रामचंद्र शुक्ल, दूसरा है नगेंद्र, तीसरा पीताम्बर दत्त बड़ौतवाल, चौथा है राहुल सैंकड़ैन। तो इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने गोरखनाथ को तराइन के युद्ध के समय मौजूद माना है, जब पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी का युद्ध चल रहा था तब। तो आज के ये 10 क्वेश्चन यही है। थैंक यू। आगे हम बाकी प्रश्नों पर भी चर्चा करेंगे।